आगे हम सब देखते हैं काबा जाता है प्लेनेट सरडाला के सबसे अच्छे कुक के पास और उससे कहता है अपनी सबसे बढ़िया डिश बना। ये बंदा बिल्कुल ऐसा ही करता है, ये अपनी सबसे अच्छी डिश बनाता है जिसपे नजर पड़ जाती है चांपा की। आपको याद होगा एक बार बुल्मा ने भी वीस और बीरस से ऐसे ही कांटेक्ट किया था, जिसका मतलब ये आइडिया बिल्कुल काम करता है। चांपा और वार्डोस प्लेनेट सरडाला पे आ जाते हैं और चांपा खाने पे टूट पड़ते हैं। अब ये तो होना ही था, दोनों को ये खाना बहुत पसंद आता है और दोनों कुक की तारीफ भी करते हैं। वैसे इस बंदे को पता नहीं था कि इसके सामने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बैठा है। काबा कहता है कि अगर आप चाहें तो ये बंदा ऐसी और भी डिशेस बना के आपको खिला सकता है। चांपा इस बात पे कहता है ये भी कोई पूछने वाली बात थी, जल्दी से बनवा, हम दोनों यहीं पे बैठे हैं। वार्डोस कहती हैं कि इससे पहले ये तो पूछ लीजिए कि आखिर काबा ने हम दोनों को यहाँ पे क्यों बुलाया है। चांपा इस बात पे कहते हैं ये भी कोई पूछने वाली बात है, खाना खाने ही बुलाया होगा, इसके पीछे और क्या ही रीजन हो सकता है। काबा भी अपनी बात कह देता है कि दरअसल एक रीजन है, वैसे मैं चाहता हूँ कि आप गोकू और मास्टर वेजिटा को यहाँ पे बुला लें। चांपा इस बात पे कहते हैं कि ये बात तो भूल जा, मेरे भाई के यूनिवर्स का कोई भी मॉर्टल यहाँ पे नहीं आ सकता। काबा कहता है कि आप समझे नहीं, उन दोनों के यहाँ पे आने से सबसे ज्यादा फायदा आपका ही होगा। चांपा इस बात को सुन के हंसने लगते हैं और कहते हैं कि उन दोनों के यहाँ पे आने से मुझे फायदा होगा, सर आप बता तो कैसे। काबा इस बात पे कहता है कि आपको तो पता ही है वो दोनों भी सेयंस हैं और हम सेयंस की दबा के खाने की आदत होती है। अगर वो दोनों यहाँ पे आएंगे तो यहाँ के कुक को अच्छी रेसिपी सिखा के जाएंगे, जिसका मतलब फ्यूचर में आपको और भी अच्छी डिशेस खाने को मिलेंगी। चांपा को एक साथ याद आता है कि जब वो लास्ट टाइम बीरस के प्लेनेट पे गए थे तब उन्होंने वहाँ पे कप नूडल्स खाए थे और उनको वो कप नूडल्स बहुत पसंद आए थे और वो नूडल्स अर्थ से ही आए थे जिसको गोकू और वेजिटा लाए थे। चांपा को काबा का प्रपोजल तो बहुत अच्छा लगता है, पर वो खुद से बीरस से बात नहीं करने वाले थे क्योंकि इन दोनों भाइयों में आपस में ईगो मैटर्स चलते रहते हैं। चांपा वार्डोस से कहते हैं कि एक काम कर, फिर से कांटेक्ट कर और इसकी बात वेजिटा से करा दे, मैं बीरस से बात नहीं करने वाला। वार्डोस ऐसा ही करती हैं, वो भी से कांटेक्ट करती हैं, फिर कॉल उठाते हैं, दोनों बहन भाई आपस में हालचाल पूछते हैं। वार्डोस कहती हैं कि वो अभी प्लेनेट सरडाला पर है और यहाँ पर काबा को वेजिटा से कुछ बात करनी है। फिर सभी वेजिटा को बुलाते हैं और उसे बता देते हैं कि काबा को उससे कुछ बात करनी है। काबा वेजिटा को देख के खुश हो जाता है, वेजिटा उससे पूछता है कि क्या बात है। काबा वेजिटा को याद दिलाता है कि जब वो दोनों पहली बार मिले थे तब वेजिटा ने उससे एक प्रॉमिस किया था, उसने कहा था कि एक दिन वो प्लेनेट सरडाला पे जरूर आएगा। वेजिटा इस बात पे कहता है कि उसे ये बात अच्छे से याद है, पर वहाँ पर आने का कोई मौका नहीं मिला था, इसलिए वो आज तक वहाँ पे नहीं आ पाया। काबा उससे कहता है कि उसकी एक रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी हो सके वेजिटा वहाँ पे आ जाए। वेजिटा इस बात पे कहता है कि तेरे जरिए कौन मुझे वहाँ पे बुलाना चाहता है। काबा इस बात पे सोचने लगता है कि इनको कैसे पता चला कि किंग सरडाला भी इनको यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। वेजिटा कहता है कि ज्यादा मत सोच और जल्दी बता कौन मुझे बुलाना चाहता है। तो काबा उसे बता देता है दरअसल किंग सरडाला ने ऑर्डर दिया था, वो वेजिटा से मिलना चाहते हैं। वेजिटा भी सोचने लगता है कि क्या उसे किंग सरडाला के ऑर्डर पे वहाँ पे जाना चाहिए और थोड़ा बहुत सोचने के बाद वेजिटा भी हाँ बोल देता है। काबा इस बात को सुन के खुश हो जाता है और कहता है कि माना भी किंग सरडाला का ऑर्डर था, वो यहाँ पे आपसे मिलना चाहते थे, पर जब आप यहाँ पे आओगे ना तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। वेजिटा इस बात को सुन के स्माइल करता है और दोनों की बातें यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर सर वार्डोस भी एक दूसरे को बाय बोलते हैं और कहते हैं कि जल्द ही मुलाकात होगी। वैसे यार काबा के लिए ये एक बहुत बड़ा मोमेंट होने वाला था, उसके लिए बहुत खुशी की बात थी क्योंकि वेजिटा उसके लिए बहुत मायने रखता था, वो उसका मास्टर था और अभी वेजिटा पहली बार उसके प्लेनेट पे आने वाला था, अपना वादा निभाने वाला था, तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत गर्व की बात थी, वो बहुत प्राउड फील कर रहा होगा। फिलहाल बात खत्म करने के बाद काबा देखता है कि चांपा और वार्डोस तो खाने का मजा ले रहे थे, वो दोनों खाने में लग गए थे। वो एक सेयन के साथ इन्फॉर्मेशन किंग सरडाला तक पहुंचा देता है कि यूनिवर्स 7 के सेयंस जल्दी वहाँ पे आने वाले हैं। कहानी आ जाती है बीरस के प्लेनेट पे। गोकू ने सब कुछ सुन लिया था तो डेफिनेटली वो भी जाने वाला था, वो पीछे नहीं रहने वाला था। वेजिटा उससे कहता है कि तू वहाँ जाके क्या करेगा, वहाँ के सेयंस इतने पावरफुल थोड़ी ना है जो तेरा मुकाबला कर सके, तेरा वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। गोकू इस बात पे कहता है कि ऐसा मत बोल यार, मैं भी वहाँ के सेयंस को देखना चाहता हूँ, मैं भी उन्हें देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और अगर मौका मिला तो एक छोटा सा बैटल भी हो जाएगा। केल और कॉलीफ्लावर भी तो है ना वहाँ पे, अगर वो दोनों फ्यूज हो जाएंगी तो एक अच्छा सा बैटल दे पाएंगी। वेजिटा इस बात पे कहता है पता था तू नहीं मानेगा, चल मेरे साथ, पर कुछ ऐसा मत करियो जिससे सरडाला के सामने मेरी रेपुटेशन कम हो जाए। रोली कहता है कि वो भी साथ जाना चाहता है, उसे देखना है कि सभी सेयंस एक साथ कैसे रहते हैं और उस प्लेनेट का एनवायरनमेंट कैसा होता है। वेजिटा कहता है कि ठीक है फिर हम तीनों ही चलते हैं, लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ा काम पूरा करना पड़ेगा। गोकू पूछने लगता है कि वो क्या है, तो वेजिटा बता देता है सबसे पहले बीरस को मनाना पड़ेगा ना, वरना हम वहाँ पे कैसे जा पाएंगे। गोकू कहता है अरे हाँ यार, दूसरे यूनिवर्स में तो बस एंजल्स के थ्रू ही जा सकते हैं और वीस हमारे साथ तभी जा पाएंगे जब बीरस उन्हें जाने की परमिशन देंगे। रोली कहता है कि मुझे लगता है वेजिटा को ही बोलना पड़ेगा, बीरस इसके टीचर हैं तो शायद इसकी बात मान जाएंगे। वेजिटा इस बात पे कहता है यार वो चांपा के यूनिवर्स में जाने की परमिशन तो कभी नहीं देंगे, कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वेजिटा भी सोचने लगता है कि ये तीनों क्या कर सकते हैं और उसके दिमाग में बस एक ही आइडिया आता है, अगर ये फेल हुआ तो समझो इनके लग गए। वेजिटा सबसे पहले फिर से कहता है कि आपने अर्थ का खाना तो बहुत बार खाया है, तो क्या आप यूनिवर्स 6 का खाना भी टेस्ट करना चाहेंगे। फिर इस बात पे कहते हैं कि क्यों नहीं, बिल्कुल यार, वैसे भी नई डिशेस ट्राई करने में बहुत मजा आता है। वेजिटा कहता है तो भी बीरस के सामने आप हमारी साइड लेना ताकि हम सब वहाँ पे जा पाए और आपको और भी अच्छा खाना खाने को मिले। इस बात पे कहते हैं कि अगर तुमने मुझे खाने का लालच नहीं दिया होता तो भी मैं तुम्हारी ही साइड लेता। ये बात गोकू को बहुत अच्छी लगती है कि उसके टीचर हमेशा उसी की टीम में रहते हैं। वैसे टीचर तो ये बीरस के भी थे। ये चारों अभी बीरस के पास जाते हैं। बीरस ने अपने पिज़्ज़ा फिनिश कर लिए थे और अभी वो आराम कर रहे थे। बीरस इन चारों को अपने पास आते देखते हैं तो पूछने लगते हैं क्या बात है। वेजिटा कहता है दरअसल हम सोच रहे थे कि आपके भाई की नजरों में आपकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ा दें।
वीरस इस बात पे कहते हैं चांपा मेरे बारे में कितना बुरा सोचता है इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कौन सा उसके बारे में अच्छा सोचता हूँ। वेजिटा इस बात पे कहता है वही तो, आपको अपने भाई को नीचे दिखाने में बहुत मजा आता है ना, तो हम सब सोच रहे थे उसी में आपकी थोड़ी सी मदद कर दें। वीरस पूछते हैं वो कैसे, तो वेजिटा उनसे कहता है दरअसल हम सोच रहे थे कि हम तीनों यूनिवर्स 6 के सेयंस के पास जाते हैं। मैंने उनसे वादा भी किया था पर कभी वहाँ पे जाने का मौका ही नहीं मिला, पर अभी कुछ करने को है भी नहीं, तो मैंने सोचा वहीं पे चले जाते हैं और उन सबको यूनिवर्स 7 के सेयंस की ताकत दिखाते हैं। गोकू बीच में कूद पड़ता है और कहता है कि उनमें से कोई भी हमारी ताकत का सामना नहीं कर पाएगा, वो सब हार जाएंगे और बोलेंगे कि क्या बात है, यूनिवर्स 7 के सेयंस कितने पावरफुल हैं। और इसी बात को सोचते हुए उनके मन में ख्याल आएगा कि सोचो यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कितने पावरफुल होंगे, उन सबकी नजरों में आपकी इज्जत चांपा से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वेजिटा अनॉयड फील कर रहा होता है कि यार ये क्यों बीच में कूद गया, कि इतने में वीरस कहते हैं हो गई बकवास, अब दफा हो जाओ यहाँ से। वेजिटा भी सीधा बोल देता है कि एक सेयन प्रिंस ने उनसे वादा किया था और वो अपने वादे को पूरा करना चाहता है और इसीलिए वहाँ पे जाना चाहता है। वीरस कहते हैं कि देख मुझे तो इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वादा तूने किया था मैंने नहीं किया था, पर फिर भी तुम दोनों मेरे बहुत काम करते हो, तो जाओ चले जाओ। मतलब वीरस का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि मैं इनकी कोई बात नहीं मानता और ये दोनों मेरी सारी बातें मानते हैं और माननी पड़ती भी है, तो चलो एक बार मैं भी मान जाता हूँ। सो फाइनली इन चारों को परमिशन मिल गई थी और ये चारों यूनिवर्स 6 में जाने के लिए एकदम तैयार थे। इसके बाद कहानी आ जाती है उसी अननोन जगह पे और हम सब देखते हैं इस बंदे को जो अपने एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ था। अभी ये बंदा क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था ये तो हमें आगे पता चल ही जाएगा, पर हम सब देखते हैं इस बंदे का एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हो गया था। ये बंदा इसी बात पे कहता है कि इसे इस पल का काफी टाइम से इंतजार था और आखिरकार इसका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। हम सब देखते हैं कि इस बंदे ने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके एक आर्टिफिशियल सेयन को बनाया था। हालांकि इस सेयन को देखिए कोई कह नहीं सकता कि इसको आर्टिफिशियली बनाया गया था, क्योंकि दिखने में तो ये बिल्कुल रियल लग रहा था, बाकी सेयन जैसा ही लग रहा था। अगर इस आर्टिफिशियल सेयन की ताकत की बात करें तो इस बंदे ने इस सेयन को एक यूनिक सी ताकत दी थी। इस सेयन के पास ईवल की थी, जिसे हम सब डार्क ऑरा भी कह सकते हैं। ये सच में बहुत खतरनाक होती है। अभी इस ईवल की को आप एक तरह से गॉड की का अपोजिट मान सकते हो। जैसे गॉड की अच्छी होती है, डार्क की बुरी होती है, और ये डार्क की यूजर की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इस बंदे को ऐसा लगता है कि सेयन के अंदर इतनी ताकत थी कि सेयन अकेला ही उसके सारे काम कर सकता था, पर ये सेयन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। लाइक बैटल में उतारने से पहले इस सेयन को फाइनल टचेस देना अभी बाकी था, ताकि ये सेयन उसकी उम्मीदों पे एकदम खरा उतरे। इसके बाद कहानी आती है वीरस के प्लेनेट पे। गोकू, वेजिटा, व्हीस और ब्रोली यूनिवर्स 6 में जाने के लिए एकदम तैयार थे। वीरस व्हीस से कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इन सबको वहाँ पे फेंक के वापस आ जा और आते वक्त मेरे लिए कुछ अच्छा सा लेता ही हो। व्हीस अपने डिस्ट्रॉयर का ऑर्डर मानते हुए यूनिवर्स 6 में जाने के लिए निकल जाते हैं और इन सब की ये जर्नी पूरी होने वाली थी ट्रांसपोर्टेशन क्यूब के जरिए। कुछ ही देर बाद ये सब यूनिवर्स 6 में आ भी जाते हैं। व्हीस की रफ्तार सच में बहुत तेज थी और अभी ये सब प्लेनेट सरडाला पे जाने के लिए निकल जाते हैं। ये सब काफी जल्दी प्लेनेट सरडाला पे पहुंच जाते हैं। वेजिटा प्लेनेट को बहुत गौर से देख रहा था और साथ ही गोकू और ब्रोली भी ऐसा ही कर रहे थे। ये सबसे पहले चांपा और वार्डोस के पास जाते हैं जो अभी भी वहीं पर थे और काफी टाइम से अलग अलग डिशेस का मजा उठा रहे थे। काबा देखता है कि फाइनली वेजिटा यहाँ पे आ गया था और उसके साथ गोकू भी आया था और इन दोनों के अलावा एक अननोन सेयन और था। काबा वेजिटा को देख के खुश हो जाता है और उससे हाथ मिलाता है। वेजिटा भी एक अच्छी स्माइल के साथ उससे हाथ मिलाता है। गोकू देखता है कि कॉलीफ्लावर केल भी वहीं पर थी। गोकू उन दोनों को ग्रीट करता है और वो दोनों भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। गोकू उन दोनों को गौर से देखने लगता है और कहता है कि तुम दोनों को देख के ऐसा लगता है कि तुम दोनों ने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है। कॉलीफ्लावर इस बात पे कहती है कि सही कहा तूने, हम दोनों बहुत आगे आ गए हैं और अभी हम दोनों को और भी आगे जाना है। काबा, केल और कॉलीफ्लावर काफी टाइम से ब्रोली को देखे जा रहे थे। अभी ये तीनों पूछ ही लेता है कि ये कौन है और गोकू इन तीनों को बता देता है कि ये ब्रोली है और ये भी हमारी तरह एक सेयन है। कॉलीफ्लावर ब्रोली को अच्छे से ऑब्जर्व करती है और कहती है कि इसका नेचर काफी हद तक केल से मिलता है, ये भी केल की तरह काफी शांत लगता है। गोकू इस बात पे कहता है सही पहचाना, नॉर्मली इसका नेचर काफी अच्छा रहता है, सबसे अच्छे से बात करता है, लेकिन जब फाइटिंग की बात आती है तो अलग ही बीस्ट बन जाता है। ये तीनों सोचने लगते हैं कि फाइटिंग के टाइम पे इसे ऐसा क्या हो जाता है कि ये भी केल की तरह पागल हो जाता है। फिर इन तीनों का अंदाजा काफी हद तक सही भी था। वेजिटा भी मेन बात पे आ जाता है और काबा से पूछने लगता है कि आखिर किंग सरडाला को उससे क्या बात करनी है। काबा इस बात पे रिप्लाई करता है कि ये बात तो पैलेस के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगी। वेजिटा कहता है तो देर किस बात की, चल पैलेस में। पर काबा कहता है कि इससे पहले आप सब खाने का मजा लीजिए। गोकू ऑब्वियसली बीच में कूद पड़ता है और कहता है काबा की बात बिल्कुल सही है, वैसे भी सफर करने के बाद भूख तो लगी जाती है, वैसे गोकू की बात भी सही थी। तो अभी ये सब खाने का मजा उठाने लगते हैं और खाना खाने के बाद व्हीस यूनिवर्स 7 में वापस जाने के लिए निकल जाते हैं और अपने साथ काफी सारा खाना लेके जाते हैं, क्योंकि वीरस भी काफी टाइम से खाने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद फाइनली वो टाइम आ जाता है जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि खाना खाने के बाद ये सब किंग सरडाला के पैलेस पे जाते हैं। वेजिटा इस पैलेस को गौर से देख रहा होता है, उसे ये पैलेस बहुत पसंद आता है। देन फाइनली इन तीनों की मुलाकात होती है यूनिवर्स 6 के सेयन किंग किंग सरडाला से। किंग सरडाला आगे आते हैं, वेजिटा से हाथ मिलाते हैं। वेजिटा भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक किंग था तो दूसरा प्रिंस था। देन किंग सरडाला गोकू और ब्रोली से भी हाथ मिलाते हैं, इन दोनों का नाम पूछते हैं और ये दोनों अपना नाम उनको बता देते हैं। इनकी बातें शुरू होती हैं। सबसे पहले वेजिटा कहता है कि काबा ने उसे बताया था किंग सरडाला उसे मिलना चाहते थे। सरडाला इस बात पे कहते हैं कि बिल्कुल मैं तुमसे मिलना चाहता था, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। वेजिटा इस बात पे कहता है कि जो भी बात है खुल के बताइए। कितने में एक सेयन भागता हुआ यहाँ पे आता है और किंग सरडाला से कहता है कि एक बार फिर से उनपे हमला हुआ है। सरडाला इस बात को सुन के दंग रह जाते हैं
हैं और कहते हैं कि इतनी जगह पे भी हमला हो गया, जिसपे सेयन कहता है कि समझ नहीं आ रहा उसे हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चल जाता है। सडाला विजिटा से कहते हैं कि आप सब आराम करिए, मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करूंगा। विजिटा इस बात पे कहता है कि हम सब यहाँ पे आराम करने नहीं आए थे और आपका हम सबको यहाँ पे बुलाने का मकसद थोड़ा बहुत तो समझ आ ही चुका है। ये हमला जिसने भी किया था वही आपकी चिंता है, बताइए वो कौन है और आखिर वो आपसे क्या चाहता है। सडाला इस बात पे कहते हैं कि जहाँ पर ये दिक्कत आई है सबसे पहले वहीं पर चलते हैं, बाकी बातें वहीं पे करेंगे। तो अभी ये सब एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर न्यू बॉर्न सेयंस को रखा गया था। यहाँ पर कुछ सेयंस साइंटिस्ट भी थे और साथ ही सटाला डिफेंस फोर्स के कुछ मेंबर्स भी थे। गोकू देखता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ इंक्यूबेटर्स टूटे हुए थे जिनके अंदर के सेयंस गायब थे। तो वो पूछने लगता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। अभी सटाला इन सबको बताने लगता है कि आखिर उनके प्लेनेट पे चल क्या रहा था। वो बताते हैं कि काफी टाइम से कोई बंदा यहाँ पे आता है और न्यू बॉर्न सेयंस को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। जब ये मामला पहली बार उनके सामने आया था तब उन्होंने अपनी ज्यादातर फोर्स को यहाँ पे तैनात कर दिया था ताकि उस बंदे को पकड़ा जा सके। और उस बंदे की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो पूरी फोर्स पे भारी पड़ गया। पूरी फोर्स मिलके भी उसे नहीं रोक पाई, उसकी ताकत का सामना नहीं कर पाई। ये दिक्कत बढ़ती ही जा रही थी। सटाला को किसी भी तरह उस बंदे को रोकना था, उसे खत्म करना था, वरना वो एक एक करके सभी सेयंस को खत्म कर देता। तभी सटाला को एक बात याद आती है कि काफी टाइम से सभी सेयंस के बीच में एक अफवाह फैल रही है कि कुछ सेयंस के पास कोई तो हिडन ट्रांसफॉर्मेशन है। जब सटाला ने इसके बारे में थोड़ा और पता लगाया तो उन्हें पता चला उनके फोर्स के एक मेंबर काबा के पास भी यही ताकत थी। सटाला तुरंत काबा से मिले और साथ ही उन दोनों सेयंस से भी जिनके पास यही ताकत थी। सटाला ने इस ताकत को देखा और उन्हें ये ताकत बहुत केपेबल लगी, इसमें बहुत दम था। लेकिन दिक्कत ये थी कि बस 3 ही सेयंस इस ताकत का इस्तेमाल करना चाहते थे और बस ये तीनों पूरे प्लेनेट की रखवाली तो नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने काबा से कहा कि बाकी सेयंस को भी ये ताकत सिखा दो, पर काबा ने उन्हें बताया कि वो ऐसा नहीं कर सकता। काबा ने सटाला को विजिटा के बारे में बताया कि कैसे विजिटा ने काबा को इस ताकत के बारे में बताया था और उसी ने काबा को इस ताकत को सिखाया भी था। इसलिए सटाला ने विजिटा को यहाँ पे बुलाया ताकि विजिटा बाकी सेयंस को भी इस ताकत को सिखा सके और सभी सेयंस एक साथ मिलकर उस कमीने को खत्म कर सके। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद विजिटा कहता है सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप जानते हैं वो असल में कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी ताकत असल में कितनी ज्यादा है। सटाला इस बात पे कहते हैं कि ये बात तो मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि कोई भी सेयन उसकी ताकत का सामना नहीं कर पाता, उसने एक पल में पूरी डिफेंस फोर्स को डाउन कर दिया था। विजिटा कहता है फिर तो आज भी काफी सारे सेयंस उसके हाथों इंजर्ड हुए होंगे। इस बात पे विजिटा को बताया जाता है कि बिल्कुल आज भी उसने काफी सारे सेयंस की हालत खराब कर दी थी। विजिटा पूछता है क्या कोई भी सेयन उसे एक भी हिट देने में कामयाब हो पाया था। इस बात पे विजिटा को बताया जाता है कि कोई भी सेयन ऐसा नहीं कर पाया था। इस बात को सुनने के बाद गोकू कहता है जिसका मतलब हमें उसकी असली ताकत के बारे में कुछ नहीं पता, हो सकता है अगर सभी सेयंस सुपर सेयन फॉर्म में जा पाएंगे तो शायद उसे हरा भी पाएंगे, लेकिन होने को तो ये भी हो सकता है कि सभी सेयंस इस फॉर्म में जाने के बाद भी उसका बाल विवाह ना कर पाए, हो सकता है उसकी ताकत फिर भी उन सबसे ज्यादा हो। विजिटा सटाला से कहता है कि चिंता मत कीजिए, हम उस बंदे को खत्म करने के बाद ही यहाँ से वापस जाएंगे। सटाला इस बात पे कहते हैं कि फिर भी मैं चाहता हूँ अब यहाँ के सभी सेयंस को वो ताकत सिखा दे ताकि हमारी फोर्स और भी मजबूत हो सके और आने वाले खतरों का सामना हम आसानी से कर सके। विजिटा इस बात पे कहता है कि ठीक है वो तीनों ऐसा जरूर करेंगे और यहाँ के सभी सेयंस को और भी ताकतवर बनाएंगे। तो यार हमारे सभी सेयंस ने तो फैसला कर लिया था वो उस बंदे को खत्म करके ही यहाँ से वापस जाएंगे, पर वो बंदा इनके सामने कब आएगा अब ये तो वक्त ही बताएगा।